नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ की जो तस्वीरें हैं ये शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट से हैं। यहाँ पे आज 5 दिवसीय कृषि मेले का जो है वो इनॉग्रेशन माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया। मैं बता दूं आपको कि आज के जो मेला 5 दिवसीय शुरू होने जा रहा है, इसका जो थीम है वो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेल्फ रिलायंट इंडिया के नाम से जो है वो इस मेले की जो है आज उद्घाटन किया गया है। और इस मेले में जो खास चीज़ें हैं वो बड़ी रोचक हैं, जहां पे इस मेले में ना कि केवल जम्मू कश्मीर से जो किसान हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं, बल्कि उत्तर भारत और साउथ इंडिया से भी जो है वो किसान इस मेले में भागीदारी लेने आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस मेले को रोचक बनाने के लिए और एग्रीकल्चर को एज ए प्रोफेशन के तौर पे प्रोजेक्ट करने के लिए स्कॉस्ट ने अब की बार जो है स्कूली बच्चों को भी जो है यहाँ पे आमंत्रित किया है और उनको कृषि के तौर पे एज ए प्रोफेशन किस तरीके से चूज किया जा सकता है उसके बारे में जहाँ पे जानकारी दी गई है। इस मेले में अब की बार जो है इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी रहेगी कि शहरी किसानों को, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, जो किसान सिटी में रहते हैं उनको भी कृषि की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस मेले में जो है उनके लिए प्रतियोगिता रखी गई है। अब की बार जो कोई अच्छा शहर में रहता हो व्यक्ति अपने बाग बगीचे को अच्छा तैयार करता है उसके लिए जो है प्राइज़ भी रखे गए हैं। इसके साथ साथ अपने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए इस मेले में जो है मुख्य जो है आकर्षण का केंद्र है, जो पंचायत अपने वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से प्रिजर्व करेगी उस पंचायत को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। और लम्की स्किन डिजीज़ के चलते जो है अब की बार डेयरी के जो पशु हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे स्कॉस्ट की जो टीम है वो गांव-गांव जाके जो है पंचायत में उन पशुओं को जो है वो टेस्ट करेगी और जो पंचायत अच्छी पाई जाएगी उसको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। और बड़ी सारी जो है एग्जीबिशंस जहाँ पे लगी हुई हैं किसानों के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए जो है जहाँ पे साजो सामान है, क्या कुछ है पूरा एग्जीबिशन में, आइए देखें। संस्थान की तरफ से एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के जो लोग यहाँ हैं कुछ बाहर से हैं, माननीय एलजी साहब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और आपके विजन जो विभिन्न पहलू जो आपने यहाँ पर पहल शुरू की, आज जम्मू कश्मीर पहले कुछ और कारणों के कारण जाना जाता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर का नाम विकास की वजह से जाना जाता है। व्यक्त करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का, उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का एक अवसर दिया, उसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। ये जो मेला हो रहा है बाहर लोग देख रहे हैं, इसका नाम ही मेला है, मेले जैसा वातावरण भी है, लेकिन ये मेला हो पा रहा है ऐसा एक वातावरण पूरे राज्य में जो बना है, उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय मनोज सिन्हा जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों में जिस तरीके का यह राज्य में वातावरण का निर्माण उन्होंने किया, अपने कुशल नेतृत्व से लगातार इस चीज़ पर, विभिन्न विषयों पर, विविध आयामों पर ध्यान रखते हुए, उसी के कारण से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। कि इस साल का वार्षिक कृषक मेला 5 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है स्कॉस्ट जम्मू में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के किसान हैं ये 130 करोड़ भारतवासियों का पेट भरते हैं, ये हम सबके अन्नदाता हैं। तो सबसे पहले इन सभी किसान भाइयों को नमन। योगदान रहा है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप आचार्य जी को जैविक कृषि में उत्कृष्ट योगदान हेतु कृषक रत्न सम्मान से सम्मानित करें। अनीजा मुश्ताक जो कि जम्मू पेपर मैशी के नाम से काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और फार्मर्स को और महिलाओं को ट्रेन कर रही हैं। इस 5 दिवसीय आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि में विविधीकरण कृषक मेला में एक मुख्य
चीज थी जिसमें जम्मू सभी किसान भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, मैं सबसे पहले प्रोफेसर जेपी शर्मा, उनकी टीम तथा किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कठुआ के किसान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा। 2 साल पहले प्रोफेसर शर्मा ने हींग की खेती की पहल शुरू की थी और इन 4 जिलों के किसानों ने आगे बढ़कर इसमें सहयोग किया। उनके इस प्रयास को देश में नहीं बल्कि दुनिया में आज सराहना मिली है और पिछले महीने अमेरिका की एक प्रसिद्ध मैगजीन न्यूयॉर्कर में हींग के संदर्भ में एक आर्टिकल छपी जिसमें जम्मू के इन जिलों का जिक्र और उनकी खेती का जिक्र है। आज कृषि विज्ञान केंद्र रामबन और किश्तवाड़ का भी वर्चुअल रूप से शुभारंभ आपके बीच किया गया है। अब जम्मू रीजन के लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हो जाएंगे। इस 5 दिवसीय मेले के लिए इससे बेहतर कोई और शुभारंभ नहीं हो सकता था। मैं सभी किसान भाइयों को जो आज सम्मानित हुए हैं और प्रोग्रेसिव किसान भाइयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर देश में आप देखें तो किसान भाइयों की मेहनत के कारण लगभग 3157 लाख टन अनाज का उत्पादन इस वर्ष हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। आज से ये यूनिवर्सिटी का 5 दिवसीय मेला शुरू हुआ है। मेला बहुत अच्छा लग रहा है और करीब 250-300 इसमें स्टॉल है। इसमें बीज की भी बिक्री हो रही है, प्लांटिंग मटेरियल भी मिल रहा है। एक आकर्षण ये है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उनका एक कॉर्नर है जिसमें उनके प्रोडक्ट्स भी हैं, सेल भी हो रही है। इसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, जिन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किए हैं, एक उसका भी कॉर्नर लगा हुआ है। और रूरल स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं। एलजी महोदय ने उसका उद्घाटन उसका भी किया और मेले का भी किया। और उसमें जैसे हमारे गेम थे, कबड्डी है, कुश्ती है, टग ऑफ वार है, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, छात्राएं भी हैं, स्कूल की भी हैं, कॉलेजेस के भी हैं, फार्मर्स हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो एक बड़ा रुचिकर कार्यक्रम हो रहा है। आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे एक फलों की और फूलों की और सब्जियों की प्रदर्शनी लगी हुई है। तो इस तरह से मशीनरी का भी बहुत बड़ा एक स्टॉल लगा हुआ है जिसमें तरह तरह के जो यंत्र हैं, मशीनरी है, वो लगी हुई है। और आने वाले समय में इसमें और भी आकर्षण हैं, जैसे डॉग शो है, वो चंडीगढ़, पंजाब तक के किसान इसमें आते हैं। और आकर्षण ये भी है कि इसमें सिर्फ जो संस्थाओं के नहीं हैं स्टॉल, इसमें एनजीओ के भी हैं, फार्मर्स के भी हैं, स्टूडेंट्स के भी हैं, इंडस्ट्री के भी हैं। और जो मेले में आगंतुक हैं, जो आने वाले हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के अलावा पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और कुछ किसान भाई तो एमपी और साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं। और स्टूडेंट बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। हमने ये सोचा है कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर के साथ में जोड़ा जाए, किस तरह से वो एग्रीकल्चर को एक प्रोफेशन बना सकते हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर में वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एक नई शुरुआत ये कि हमने कि जो तालाब हैं गांव के, वो बड़ी पानी की बड़ी विकट समस्या होती जा रही है। तो तालाबों का एक कंपटीशन हमने कराया पंचायत लेवल पे, उसमें हमने एंट्री ली और उसमें से जो बेस्ट तालाब मेंटेन्ड हैं, अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, पानी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है, उनको हमने आज यहाँ पर सम्मानित किया है। इसी तरह से 7 यूनिवर्सिटीज़ जम्मू कश्मीर की विभिन्न विषयों पर यहाँ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो हमारे उन्नतशील किसान थे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी आज एलजी साहब के माध्यम से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर जो मेले का मूल विषय रखा गया है वो डाइवर्सिफिकेशन रखा गया है, विविधीकरण रखा गया है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है जो देश के अन्य भागों में या
वर्ल्ड के अन्य भागों में ली जा सकती है जो भी चीज़ वो यहाँ ली जा सकती है। सैफरन से लेके काला जीरा से लेके लेवेंडर से लेके लेमन ग्रास से लेके यहाँ हर तरह की चीज़ जो है हो सकती है। आज हींग के विषय में भी चर्चा हुई। करीब करीब 950 करोड़ की हींग हम अफगान से और ईरान से मंगाते हैं, तो हमने उस पर भी काम करना शुरू किया है। तो ऐसी खेती जो कम समय में कम ज़मीन में अधिक आमदनी दे सके और हमारे युवाओं को जो है ये रोज़गार दे सके, ऐसे विषयों पर हम यहाँ अगले 5 दिन चर्चा करेंगे। यहाँ अलग अलग प्रकार की एग्जीबिशंस लगी हैं और एक ख़ास प्रकार की एग्जीबिशन जो है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं सहारा जागृति मंच की तरफ से। और इसकी कुछ जो प्रोडक्ट है, इसकी कुछ खासियत है। क्या खासियत है जानने की कोशिश करेंगे। अजाल जी, मनोज सिन्हा ने भी जो है इस प्रोडक्ट को आज यहाँ पे ही लॉन्च किया, जहाँ पे जो एनजीओ के मेंबर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे ये जो प्रोडक्ट है? देखिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार, इवन मैं कहूँगी कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार टर्मरिक जैम लॉन्च किया गया है। टर्मरिक जैम यानी कि कच्ची हल्दी का अचार, जिसको बिल्कुल हनी के साथ बनाया गया है, जिसमें 60% हल्दी है और 30% हनी है। इन दोनों के मिक्सचर से ये चीज़ तैयार की और ये काफ़ी अच्छा और टेस्टी और ऑर्गेनिक। आजकल तो वैसे भी हम प्योरिटी की बात करते हैं, प्योरिटी चीज़ें खानी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पीछे म्यूज़िक सिस्टम चला था, उसने कहा कि हमने बड़े जैम सुने, एप्पल का जैम सुना, पता नहीं आम का जैम सुना, मगर हनी टर्मरिक का जैम पहली बार सुन रहे। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। सच में इट्स अ रियलिटी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसे खाइए और ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी है। टर्मरिक पीछे कोरोना काल में टर्मरिक खा के लोगों ने अपनी जान बचाई। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, हम सबको खाना चाहिए और बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े भी नहीं खाते। इवन बच्चों की बात तो क्या, मगर अगर इसको जैम के रूप में हमारा मार्केट में लाने का यही एक ज़रूरत थी कि जैम लोगों तक पहुँचे और ताकि सब लोग हेल्दी टाइट पे रहें। आज के इस कृषि मेले में ना कि केवल फार्मर्स और स्टूडेंट्स बल्कि महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इस कृषि मेले को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपके हाथों में हर प्रकार के मैं देख रहा हूँ जो क्रॉप्स हैं, क्या कहना चाहेंगे कृषि मेले में? बहुत अच्छा कृषि मेला है यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे खुद किसानों ने जो खुद अपना काम किया हुआ है वो यहाँ पे प्रदर्शन उसकी लगाई हुई है। और जैसे ये स्टॉल देख रहे हैं, ये सारा यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है और ये जो मेरे हाथ में सारा ऑर्गेनिक है, ये कोई भी चीज़ में प्लास्टिक की नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। बच्चे भी यहाँ पे आके सीख रहे हैं, हम लोग भी आके सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग प्लास्टिक से दूर जाके हम लोग ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे जो अपनी मेहनत करके आए हुए हैं, कैसे अपने नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कृषि मेले को अक्सर ऐसा कहा जाता था किसानों का है, मेल डोमिनेटेड है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम जो महिलाएं भी आई हैं जहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, नई सेंचुरी ये तो ऐसे तो होगा ही। और जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सिर्फ शहर से नहीं, आप गाँव से भी लोग देख सकते हैं, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा आ रही है, तो इससे ये हो रहा है कि उनको एक्सपोजर होगा और ये सारा काम सीख रहे हैं। उनको पूछ भी देंगे कैसे कैसे करते हैं, ताकि वो घर जाके इसको घर में जाके एक्सपेरिमेंट करें और लगाएं, ताकि अगर अगेन 50% पॉपुलेशन वो भी साथ में चली तो ऑब्वियसली हमारा देश तो डेवलप करेगा ही। कृषि मेले के यहाँ पे अलग अलग एग्जीबिशंस लगी हैं और इस समय मैं जिस एग्जीबिशन में हूँ, आप देख सकते हैं ड्रीम कैचर मेरे हाथ में है और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो है ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। यहाँ पे और भी अनेकों प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जो आज की एग्जीबिशन लगी सेरिकल्चर को लेके? सर, सेरिकल्चर में विविधता की बहुत ज़रूरत है। इसमें रेशम उत्पादन के साथ साथ उसमें मूल्यवर्धन कैसे करें, हम उससे हम शिल्प कैसे निकाल सकते हैं। हमारी बहुत सी माताएं बहनें इस शोबे से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है कि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं और इस एरिया से भी जुड़ सकती हैं, इस शोबे से भी जुड़ सकती हैं और वो अपने शिल्प को निखार सकती हैं। उससे उनको काफ़ी ज़्यादा आमदनी होगी। किस तरीके से कंटेक्ट कर सकते हैं आपको जहाँ इस आपके डिपार्टमेंट से, सो दैट कि वो अपनी अगर इनकम बढ़ाना चाहते हैं और इससे एक अपना सोर्स ऑफ इनकम को और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा डिपार्टमेंट डिवीज़न ऑफ सेरिकल्चर कास्ट जम्मू चट्ठा में स्थित है, ब्लॉक नंबर 5 में। वो कभी भी आकर के वर्किंग डेज में हमारे से संपर्क करें, हम उनको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। अगर उनको आगे किसी बैंक से भी संपर्क करना है तो वो भी हम करवा सकते हैं उनका। तो 5 दिवसीय कृषि मेला जो है स्कॉस्ट के अंदर शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज
उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया और साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसानों की आय, इनकम और इसके साथ साथ जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि उन सारे परिवर्तन से किस प्रकार से आय और इनकम जो है किसानों की बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार से उनको सहूलियत पहुंचाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में किस प्रकार से आधुनिकीकरण से जो है कृषि और आकर्षक बनाई जा सकती है, स्टूडेंट्स के बीच में कृषि का किस प्रकार से एज ए प्रोफेशन के तौर पे इनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखे आज का जो किसान मेला, कृषक मेला वर्ष 2022 17 नवंबर 2022 से लेके 21 नवंबर 2022 तक जो है शुरू किया गया। बहरहाल आप क्या विचार रखते हैं, किस प्रकार की, हालांकि मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि जब जहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जी एड्रेस कर रहे थे उन्होंने कहा बड़ी सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो ग्राउंड पे उतार दी जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती और उसका जो खमियाजा है किसानों को भुगतना पड़ता है। इसके ऊपर भी अभी जो है वो जोर देने की बात है कि जो स्कीम्स लॉन्च की जाएं वो ग्राउंड के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट हो। और इसके साथ साथ बड़ी घोषणा उन्होंने की कि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो मिले थे उस विजिट का रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में कृषि और कृषि के साथ जो अलाइड सेक्टर हैं उनको पूरा समर्थन जो है वो भारतीय सरकार द्वारा दिया जाएगा, चाहे जिस प्रकार की भी जो ज़रूरत होगी वो सारी की सारी जो है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हेल्प की जाएगी। आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट अगर ग्राउंड में नहीं होती तो किसानों को किस प्रकार का नुकसान होता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि किसानों के अभी भी जो है वो सरकार के ध्यान में नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मेला कितना ज़रूरी है किसानों के लिए और युवाओं को इस मेले की तरफ लाने के लिए कितना ज़रूरी है, इसके लिए भी कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ने के वर्चुअल के साथ कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।